amongst politicians, former All India Youth Congress President and Minister of State for Public Health of Punjab. Ladies and gentlemen, please welcome Shri M.S. Bitta. बिट्टा जी, हम सब के लिए बड़े मान सम्मान फख्र गौरव की बात है कि आज आप हमारे शो मूव एंड शेकर में तशरीफ लाए हैं। बहुत दिनों से सोच रहे थे कि एमएस बिट्टा का पूरा अर्थ क्या है, आज जाके समझ में है। उसका पूरा मतलब है मूवर एंड शेकर बिट्टा, बिकॉज ही इज द रियल मूवर एंड शेकर। आप यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे पंजाब में 5 साल तक, फिर ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे 5 साल पे ऑल इंडिया लेवल पे, और आपको चीफ मिनिस्टरशिप भी ऑफर हुई पंजाब की 2 बार, जो आपने ठुकरा दिया। राजनीति से जुड़े रहने के बावजूद आप ऐसे कपड़ों में कैसे, विदेशी कपड़ों में कैसे, खद्दर में क्यों नहीं आए? आदि ऐसी है कि ये जो खद्दर की आपने बात की, ये खद्दर महात्मा गांधी जी ने अपने खून से जो तैयार किया था, शहीद भगत सिंह जी के खून से जो खद्दर तैयार हुआ था जी, आज उस खद्दर को हम सियासतदानों ने इतना बदनाम कर दिया है कि अगर खद्दर पहन के मैं समझता हूं कि सड़कों पे अगर जाते हैं तो मैं देखता हूं कि इतनी राजनीति में गिरावट आ गई कि खद्दर का लोग मजाक उड़ाते हैं। इसलिए खद्दर छोड़ के मैंने ये कपड़े पहनने शुरू कर दिए। बहुत खूब। लेकिन आपको लगता है कि राजनीति जो है, राजनीति आज बिल्कुल रसातल में है? देखो, इसमें तो कोई शक नहीं, राजनीति में तो पिछले काफी समय में काफी गिरावट आ चुकी है। लेकिन आप में जो देशभक्ति की जो भावना, वो कूट कूट के भरी है। हम लोगों ने हमेशा शहीदों के बारे में सुना है, वो लोग जो देश के लिए कुर्बानियां देते हैं, प्राणों की आहुति देते हैं, लेकिन आपको जिंदा शहीद कहा जाता है। जिंदा भी शहीद, जिंदा भी शहीद, तो ये बात को समझ में नहीं आया, जिंदा शहीद क्यों आपको कहा जाता है? जिंदा शहीद इसलिए कहा जाता है कि मेरे ऊपर एक बार नहीं, कई बार बम्बों से हमले हुए, मेरे साथ कई बेचारे बेगुनाह लोगों की जान चली गई, कई बहनों के सुहाग उजड़ गए, मैं उसमें बच गया। तो जिंदा शहीद ही कहेंगे। जिंदा भी शहीद भी, पूरे शरीर में रॉट है, चल नहीं सकता हूं, पर मुझे कोई जिंदा शहीद कहता है, मुझे खुशी होती है। क्या बात, बहुत बहुत। एक बात बताइए बेटा साहब, आपको मौत का खौफ नहीं है? मौत से कभी डर नहीं लगता? मैं एक चीज से जरूर डरता। हाँ, वो बताइएगा हमें। तो वो मैं आज के गंदे पॉलिटिशियनों से बहुत डरता हूं, क्योंकि आतंकवादियों के जब बम और गोलियां मेरे ऊपर चलेंगे तो मैं शहीद कहलाऊंगा। मेरे बच्चे, मेरे परिवार, मेरे दोस्त खुशी महसूस करेंगे कि हमारा दोस्त, या मेरे पिता, मेरे बच्चे कहेंगे कि देश के लिए शहीद हुए। अब जब राजनेता अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करके जब अटैक करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे और फिर जानवर की मौत में कोई फर्क नहीं रहता। ये मैं कहना चाहता हूं। बेटा जी, हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद हम जानना चाहेंगे, हम सब जब मेटल डिटेक्टर से गुजरते हैं तो कभी कभार टूटा की आवाज आती है, कभी नहीं भी आती, लेकिन आप जब मेटल डिटेक्टर से गुजरते हैं तो पूरे हिंदुस्तान में सायरन बजने लगता है। इसकी क्या वजह है, सोचिए, बताइएगा। जब आप मेटल डिटेक्टर के थ्रू गुजरते हैं तो इतनी सारी आवाजें क्यों आती है, कोई सायरन सा क्यों देश में बजने लगता है? ऐसा है शेखर साहब कि मेरे शरीर के ऊपर इतने बम चल चुके हैं कि मेरे शरीर के आधे हिस्से में तो मेटल ही भरा हुआ है, तो आवाजें तो आएंगी। पहला अटैक जो है आप पर, आक्रमण जो हुआ और बम ब्लास्ट हुआ, वो कब हुआ? सबसे पहला अटैक मुझे आजादी के तिरंगे झंडे की रक्षा करते हुए 15 अगस्त को हुआ, अमृतसर में, बिल्कुल गोल्डन टेम्पल के पास। तो वो बड़ा चैलेंज आया उस वक्त जब जरनैल सिंह भिंडरांवाले ने हरमंदिर साहब में कब्जा कर लिया, हरमंदिर साहब की पवित्रता को भंग करने की कोशिश की। तो अंदर से बहुत बड़ा चैलेंज आया कि इस बार आजादी का दिन हम नहीं यहां मनाने देंगे, यहां खालिस्तान का झंडा लहराएंगे। तो हमने उनके चैलेंज को कबूल किया कि जो ये आजादी का तिरंगा झंडा, जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों के खून से बना था, ये तिरंगा झंडा जो पहले से लहराते आ रहे हैं, यहां ही लहराया जाएगा, चाहे अपने शरीर के ऊपर बम खाने पड़े या गोलियां खाने पड़े। तो 11 बजे उस तिरंगे झंडे की शुरुआत थी, तो सुबह 5 बजे मेरे घर में बहुत बड़ा बम फेंक दिया कि हम उस आजादी के तिरंगे झंडे की रक्षा न कर सकें। तो हमने उस बम्बों की परवाह न करते हुए 11 बजे अपने नौजवान दोस्तों के साथ आतंकवादियों का, जरनैल सिंह भिंडरांवाले का चैलेंज कबूल करते हुए आजादी का तिरंगा झंडा पहले की तरह लहराया।
और आप जो वो गोली के निशान दिखा रहे थे मुझे, जो पैरों पे आपको आघात पहुंचा था, वो कैसे हो गया था? आपने गाड़ियां बदल ली थी एक दफा? हाँ, वो ऐसे हुआ था कि जब मैं पंजाब का मिनिस्टर था, किसी फंक्शन में जा रहा था, तो दोनों साइडों पे उन्होंने बम लगा दिए जिस रास्ते से मैंने उस किसी फंक्शन में जाना था। तो जब मैं सर्किट हाउस से बाहर निकला तो एक बुलेट प्रूफ कार थी, एक मिनिस्ट्री वाली कार थी। तो मैं बुलेट प्रूफ कार में ज़्यादा सफ़र करता था, पर वो मेरा जो ड्राइवर था, मेरे जाने के बाहर उसने जब तिरंगा झंडा निकाला तो मुझे तिरंगा झंडा देख के पता नहीं मन में क्या प्यार सा आया, तो मैं बुलेट प्रूफ को छोड़ के दूसरी गाड़ी में बैठ गया। जब थोड़ा सा आगे गया तो गाड़ी के सायरन तो आगे बज ही रहे थे। उसके बाद मेरे ऊपर बहुत बड़ा किसी ने रिमोट कंट्रोल से बम चला दिया, जिसमें कम से कम 30-35 के करीब लोग मेरे कारण बेचारों की जान चली गई। मैं चाहता था कि मेरी शहादत, मेरी मौत वहीं हो जाती, उनकी जान ना जाती, पर मैं बच गया। इतना करने के बावजूद आपको क्या लगता है कि हमारे देश का जो भविष्य है वो क्या है? देश का जो माहौल चल रहा है उसको अगर सियासतदानों के ऊपर नजर रखी जाए वो नहीं ठीक कर पाएंगे। इसका तो रिजल्ट मैं निकाल चुका हूं। अपनी इस बोनस की जिंदगी है, इतने बम गोलियां खा के, मौत को करीब से देख के, राजनीति को अंदर से देख के मैं देख चुका हूं कि हम लोगों को मुल्क के साथ प्यार नहीं है। अगर मुल्क के साथ देश के साथ प्यार है तो मैंने बड़ा नजदीक से देखा देश की जनता को। उससे हमारे से कई गुना ज्यादा अपने मुल्क के साथ, देश के साथ प्यार है। देश की जनता ही है कि हमें थोड़ी अकल दे और हमें थोड़ी सी अच्छी लाइन देने की कोशिश करे। ये देश की जनता ही कर सकती है, बिल्कुल उसी के हाथ में। बिल्कुल। हमारा प्रोग्राम शायद आपने कभी कभार देखा हो। हम ये जानना चाहेंगे कि आपके ख्यालात हमारे प्रोग्राम वुवन शेखर्स के बारे में क्या है? आपके प्रोग्राम में सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि आज के जो पॉलिटिशियन हैं उनके ऊपर जब आप थोड़ा सा उनकी गलतियों के ऊपर जब अटैक करने की कोशिश करते हैं तो देश की जनता के अंदर एक जागृति आती है। तो आपका प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगा और सबसे मुझे खुशी ये हुई कि जो सवाल आज आपने मेरे से पूछे, जी, मैं पूरा देश घूमा, सब प्रेस को मिला, बड़े फंक्शन ऑर्गेनाइज किए, पर जो थोड़े समय में आपने मेरे से इतना कुछ पूछा और मुझे एक प्यार और एक हौसला दिया कि आगे भी मैं देश की और सेवा करूं, ये मुझे सबसे अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। बेटा जी, मुझे पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है कि आपकी बातें सुनकर आज हम सब बहुत प्रेरित हुए हैं, और अगर इन्हीं बातों को सुनकर देश के एक इंसान में भी वही देशभक्ति की भावना जागती है जो आपके अंदर है, उसमें वही जागृति आती है, तो हम समझेंगे कि ये देश की खुशकिस्मती। यही हमारी मंगल कामना है। थैंक यू सो मच, लवली टॉकिंग टू यू बेटा साहब। Our first guest